तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल्स चैप्टर, इसका 6.3 डिस्कस करेंगे। 6.2 तक हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें 16 क्वेश्चन है, ठीक है। 16 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इसके जो फर्स्ट मतलब क्वेश्चन है इसमें 6 पार्ट है, ठीक है। 3 मैंने लिख दिया, 3 इसके बाद देखेंगे। पर सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कोई नई वो जो हमने फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे सिमिलर करने के लिए कि साइड एंगल साइड ये सब होने चाहिए, तो कोई नया ऐड है तो इसमें एक नया ऐड फॉर्मूला है, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद इनको सोल्व करेंगे। थी तुमने ये वाला पढ़ा था एंगल एंगल एंगल, ये होगा तो सिमिलर कर सकते हैं, 3 एंगल बराबर होंगे तो सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। एक हमने देखा था एंगल साइड एंगल और एक देखा था साइड एंगल साइड। अब एक और तरीके से हम उसको सिमिलर कर सकते हैं जिसमें सिर्फ 2 एंगल भी अगर कोई सेम होगा किसी ट्राइंगल के तो भी उसको हम सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें देखते हैं। 2 ट्राइंगल दे रखे हैं हमें, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। अब देखो इनका ए एंगल और पी एंगल बराबर है, क्योंकि रीजन क्या है, दोनों 60 डिग्री के हैं, ठीक है। दूसरा एंगल बी और एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू दोनों कितने, 80 डिग्री। इसी तरह ये सी और आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, कितना है, 40 डिग्री और 40 डिग्री। अब देखो इसमें क्या है, पहले ट्राइंगल में 3 एंगल सेम हो गए, ठीक है, तो इसको हम सिमिलर बोल सकते हैं। तो इस वाले में क्या है, ये जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया सोल्व, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। देखो दूसरे पार्ट में क्या बोला है यहाँ पे हमें कि इसमें कोई एंगल नहीं दिया, साइड दे रखे हैं, ए बी सी पी क्यू आर, नाम तो वही सेम है, ठीक है। अब देखते हैं इसको प्रूव करेंगे। अगर 3 चीज़ सेम हो गई तो ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें जो रेशो प्रोपोर्शन होते हैं, देखो उसमें रेशो बराबर होने के लिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में लगता है रूल, लेकिन सिमिलर के लिए सिर्फ प्रोपोर्शन हो जाएंगे, यानी काट पीट के अगर सेम आ जाए सर तो भी उसको हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल है, तो सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए बी कितना है, देखो इसका जो ए बी है ये इसका फर्स्ट पार्ट है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है, तो जो ए बी है वो कितना है हमारे पास, ए बी 2 दे रखा है, और प्रोपोर्शनलिटी के लिए मैंने ए बी के साथ ले लिया क्यू आर, वो कितना दे रखा है 4, ठीक है। अब दूसरी साइड कौन सी, जैसे बी सी है, बी सी के साथ जैसे हमने ये वाली ले ली। अब इन पे आते हैं, ये बी सी के आगे जो है पी आर, बी सी और जो पी आर है वो कितने कितने हैं, बी सी हमारी 2.5 है और पी आर हमारी 5 है, तो 2.5/5। तीसरी साइड कौन सी है, तीसरी है हमारी ए सी और पी क्यू। अब ए सी बाय पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी कितनी दे रखी है 3 और पी क्यू है 6, ठीक है। अब ये सारे रेशो में लिख लिए प्रोपोर्शन। अब देखते हैं प्रोपोर्शन है कि नहीं है। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया, 2.5 1 ज़ा और ये 5 जाएगा इसके 2 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये सब 1:1:2 के रेशो में आ गए, यानी कि सारे रेशो बराबर आ गए तीनों, ठीक है। तो भी बाय साइड 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 रूल, साइड साइड में लिखा नहीं क्या पे, बाय साइड 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 रूल, अब हम इसको कह सकते हैं कि ये भी सिमिलर है, ठीक है। तो बाय साइड 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 रूल हम कह सकते हैं कौन से, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन में। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, ट्राइंगल एल एम पी और डी ई एफ, ठीक है, 2 दे रखें। इनमें भी सबसे पहले देखो एक एक करके देखें, जिसकी एम पी है, ठीक है, एम पी बाय डी ई या ई डी ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एम पी बाय ई डी। एम पी कितना है हमारे पास 2, ई डी कितना है 4, तो 2/4। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा एल पी और डी एफ, एल पी अपॉन डी एफ कितना दे रखा है 3 और 6। अब इसके तीसरे पे आते हैं, इसमें क्या है, एल एम अपॉन ई एफ, एल एम अपॉन ई एफ, अब वो कितना है 2.7/5, 2.7/5। अब देखो इनको भी अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो 1 2 1 2, और ये कटेंगे नहीं क्योंकि 2.5 2 पे नहीं आएगा, ये 5.4 हो जाएगा वो, तो ये 1 2 इक्वल टू 1 2 और नॉट इक्वल टू 2.7/5। तो इसमें क्या है, ये 3 साइड बराबर नहीं हो रही हैं, तो ये जो ट्राइंगल एल एम पी है वो
नहीं है बराबर किसके, डी ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। इसी के साथ हमारे 3 पार्ट तो कंप्लीट हो गए। अब आते हैं इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स पे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट 3 पार्ट पे। देखो इसमें क्या है, सेम वही है, 3 ट्राइंगल दे रखे हैं, हमें बताना है कि भाई ये सिमिलर हैं या नहीं है, ठीक है। वही वो हमारे पास जो 5 फॉर्मूले से चेक करेंगे। सबसे पहले देखो इसी पे आते हैं। एक ट्राइंगल है एम एन एल, एक है पी क्यू आर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में एंगल एम दे रखा है हमें इक्वल टू एंगल क्यू के, और रीजन है बोथ आर 70 डिग्री, दोनों हमें दे रखे हैं 70 डिग्री, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया कि एंगल बराबर है, ठीक है। अब इस एंगल के एक साइड दे रखा है हमें 5, ठीक है, और इस एंगल के एक साइड दे रखा है हमें 2.5। तो एक जो साइड है, साइड ले रहा हूँ मैं एम एन अपॉन एम एल। देखो इसमें कौन सी दी मैंने, एम एन अपॉन एम एल, उनके रेशो कितने हैं, उनके रेशो हैं 2.5/5, और दूसरी ले रहा हूँ मैं इसमें से पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, तो ये है 5 और 10, ठीक है। ये 1/2 पे कट जाएगा, ये भी 1/2 पे कट जाएगा, यानी कि रेशो भी बराबर है, यानी दो तो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड रूल, यहाँ पे ट्राइंगल एम एन एल या फिर एल एम एन सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है, क्योंकि दो तो साइड थी, ये दोनों साइड इन दोनों के बराबर और एक एंगल तो है ही बराबर, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पे, ठीक है। इसमें भी वही है कि एक एंगल दे रखा है और 2 साइड दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें देखो एंगल ए इक्वल टू दे रखा है एंगल एफ के, एंगल एफ, रीजन बोथ आर 80 डिग्री, ठीक है। अब इसके एक साइड देखो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए बी, देखो ए बी एक ये वाला एंगल है, इसके इस साइड वाला, मतलब जो एंगल के एक तरफ है 2.5 है, ठीक है, अपॉन बी सी कितना है 3 दे रखा है, ठीक है। अब देखो इस वाले एंगल में ध्यान से समझना कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, इसकी एक साइड दे रखी है 5। अब या फिर मैं तुम्हें वैसे ही डायरेक्ट बता दूं कि देखो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि ये हमारा जो है सिमिलर है, ये नहीं है, इसका रीज़न क्या है। देखो रीज़न क्या है कि ये जो एंगल है इसके एक इधर वाला दे रखा था, एक इधर वाला, साथ साथ वाले दिए हुए हैं दोनों, ठीक है। इसमें भी एंगल के एक इधर वाला दे रखा है, एक इधर वाला दे रखा है, साथ साथ वाले दिए हुए हैं दोनों, ठीक है। तो मैंने उनको सामने सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो हम इनको आमने सामने रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल के पास पास वाले हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें क्या लॉजिक है, इसमें ध्यान समझना कि एक एंगल के साइड में दे रखा है और एक नीचे दे रखा है, इसके साथ टच नहीं है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि दोनों टच वाले दे रखे हैं। अब मतलब इसका कहने का मतलब है कि या तो यहाँ वाला होना चाहिए था उसको सोल्व करने के लिए, या तो फिर इसमें ये वाला होना चाहिए था, क्योंकि देखो अगर साथ साथ वाले दे रखे हैं तो इसके साथ वाला तो है ही नहीं हमारे पास, और अगर है ही नहीं तो फिर हम इसको प्रोपोर्शनल बोलेंगे क्या, अगर पता ही नहीं है तो काट नहीं सकते, ठीक है। जैसे इस वाले ट्राइंगल में मैंने कौन से लिए, ए बी लिया बी सी लिया, यानी कि ट्राइंगल के 2 सामने वाले लिए ना मैंने, तो इसमें भी मेरे को सामने वाले लेने पड़ेंगे। ट्राइंगल में मैंने कौन सा लिया, एक डी एफ लिया तो एक डी ई लेना पड़ेगा, डी एफ और डी ई ऐसे ही लेना पड़ेगा मैं, क्योंकि देखो इसमें अगर मैं ऐसे ऐसे 2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें भी मेरे को एक ऐसे और ऐसे वाले 2 चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं अपनी मन मर्जी, क्योंकि एंगल के साथ यहाँ पे दूसरा नहीं था, ठीक है, नहीं है तो फिर हम नहीं। और अगर इस ये वाला देखो ये गिवन है, ये गिवन है और डी एफ भी गिवन है, अब ये नहीं पता है ये वाला, ठीक है। अब कोई चीज़ हमें नहीं पता है तो हम उसको इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस फिर ये जो ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, ये नॉट इक्वल है ट्राइंगल डी ई एफ के। हाँ अगर ये साथ साथ वाले, जैसे इसमें दोनों साथ साथ दिए हैं, तो ये दूसरा 3 अगर यहाँ पे होता साथ साथ ही होता, जैसे कि इसमें क्या था साथ साथ थे, दोनों साथ साथ थे, एक ही जगह पे मिल रहे थे आगे। अब ये दोनों तो एक ही जगह पे मिल रहे हैं 5 और 6, पर इसमें ये वाला हिस्सा एंगल के साथ, हाँ एंगल के साथ ये यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल हो गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट में। देखो छठा पार्ट क्या बोलता है हमें, सेम है, इसमें एंगल ही एंगल दे रखे हैं सिर्फ। देखो इसमें तीसरा एंगल नहीं दे रखा, निकालना पड़ेगा, इसमें भी तीसरा एंगल नहीं दे रखा, क्योंकि करने को तो हम 2 एंगल से भी बोल सकते हैं उसको सेम, क्योंकि तीसरा आएगा ही आएगा, पर फिर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो भी सीधा मैं दोनों में ही लगा रहा हूँ, ठीक है, एक डी ई एफ और एक पी क्यू आर इन ट्राइंगल डी ई एफ
एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों में लगा रहा हूँ एक साथ, ठीक है, एक साथ मतलब एक एक लाइन खींच के निकाल देते हैं आराम से, ठीक है। पर फिर जगह नहीं बचेगी, इतने में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, डी ई एफ, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 होना चाहिए, यही एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। तो डी दे रखा है 70, ई दे रखा है 80, 70 प्लस 80 प्लस एफ तो पता ही नहीं है, निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 150 हो जाएगा, 150 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। अब ये एंगल एफ को यहीं रखा है मैंने 180 के पास, मैंने इसको वहाँ भेज दिया तो ये माइनस में चला गया, एंगल एफ आ गया मेरे पास 30 डिग्री, ठीक है। ये तुम्हें एंगल सम प्रॉपर्टी आती होगी। अब इसमें भी यही करना है, इसमें क्या है कि भाई एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर मिलके होना चाहिए 180, जिसमें से पी हमें नहीं पता है और क्यू हमें पता है 80 डिग्री, आर हमें पता है 30 डिग्री, इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को, एंगल पी ऐसा कैसे, ये हो गया 110 और 180। अब पी को इधर रखेंगे 180 के पास, जब मैं 110 को ले जाऊंगा तो एंगल पी आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से हमें क्या तीन एंगल दे रखे हैं, तीनों एंगल बराबर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देखो एंगल डी, अब ये आ गए हैं यहाँ पे, पी हमारे पास कितना है 70 आया है, और एफ हमारे पास कितना आया था अभी 30 आया था, ठीक है। यहाँ पे एंगल डी जो है वो बराबर है एंगल किसके, पी के, डी पी, रीजन 70 डिग्री। दूसरा एंगल ई है बराबर एंगल क्यू के, ठीक है, दोनों 80, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन बोथ आर 80 डिग्री। तीसरा क्या है, एंगल एफ एंगल आर बराबर है, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर, रीजन बोथ आर 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि तीनों के तीनों एंगल बराबर हैं, तो हम कौन से साइड से बोलेंगे इसको, कौन से रूल से, बाय ए रूल हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल है ये, ठीक है, ट्राइंगल डी ई एफ और पी क्यू आर, ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसी के साथ तुम्हारा पहला का मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो पूरा हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि ट्राइंगल दे रखा है ओ डी सी, यानी कि ये ऊपर वाला ट्राइंगल सिमिलर है ओ बी ए के या फिर ओ ए बी के, ठीक है। बी ओ सी एंगल 125 दे रखा है हमें, ठीक है। दूसरा सी डी ओ 70 दे रखा है, ठीक है। ये तीन एंगल बताने हैं। अब तुम्हें सही बताऊँ ना, जो इसमें ये वाली बात बोल रखी है कि ये सिमिलर है इसके, ये ट्राइंगल इसके, अगर ये नहीं भी बोली होती ना तो भी ये तीनों एंगल निकालना बहुत आसान था, ठीक है। ये तीनों एंगल मैं यहाँ पे लिखूंगा, अभी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। देखो जो सबसे पहले बोला है उसी से शुरू करेंगे, ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा आंसर। डी सी ओ नहीं डी ओ सी, ठीक है। कौन सा निकालना है, डी ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। अब ध्यान से समझो कि ये एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल है ना, 125 और ये क्वेश्चन मार्क वाला, तो लीनियर पेयर लगा सकता हूँ। लीनियर पेयर का मतलब है कि एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है, टोटल। तो फिर अगर मैं 180 को इससे माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा 55, पर करना तो पड़ेगा ही, करते हैं। सबसे पहले देखो मैं लगा रहा हूँ डी बी इज अ स्ट्रेट लाइन देन कि डी बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल कौन सा डी ओ सी और सी ओ बी मिलके 180 डिग्री होने चाहिए। और इसका रीज़न क्या है, लीनियर पेयर लगा रहा हूँ। लीनियर पेयर होता ही यही है कि अगर एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो 180 होंगे, ठीक है। तो इस लाइन पे बने हुए एक तो डी ओ सी और एक सी ओ बी, हाँ ठीक है, तो 180 होनी चाहिए। डी ओ सी तो खैर हमें पता ही नहीं है, लेकिन सी ओ बी पता है हमें कितना है 125 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180। अब तो तुम्हें पता ही है, सिंपल तरीके से हो जाएगा ये सोल्व। 125 वहाँ पे माइनस, तो डी ओ सी आ गया 55 डिग्री। पहला जो बोला था वो हमने निकाल दिया बहुत ही सिंपल तरीके से, पहला हो गया। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा बोला है कि भाई डी सी ओ बताओ। डी सी ओ, ये क्वेश्चन मार्क अब मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे 55 आ गया है। अगला क्या है, डी सी ओ, यानी कि ये वाला एंगल। अब वो वाला एंगल पूछा है, देखो अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये 70 है, ये 55 है, तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा आ जाएगा, ठीक है।
अब मैं लगा रहा हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ओ डी सी या जो तुम्हें बोलना है सी डी ओ या कुछ भी, ठीक है, इसमें लगा रहे हैं। तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल ओ का सम कितना, 180 के बराबर होना चाहिए। तो पहले मैं ले रहा हूँ एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ सी डी, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत, ठीक है। देखो जो सेंटर में होता है उसी की बात हो रही है, जैसे कि डी एंगल, ओ एंगल और सी एंगल, ठीक है, उस तरीके से लिखना। तो सी डी ओ कितना है, सी डी ओ, डी यानी बीच वाला 70 प्लस डी ओ सी तो अभी निकाला हमने 55, और यही हमें निकालना है एंगल ओ सी डी, या फिर इसको क्या लिखा था मैंने, डी सी ओ, मतलब कुल मिला के सी बीच में है, ठीक है। तो चलो उसके हिसाब से लिख लेते हैं, ये डी सी ओ 180, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 और 125 और डी सी ओ यहाँ पे हो जाएगा 180। तो ये सेम ही आ गया, वही 125 था उधर उसको भेजा, तो यानी कि हमारा एंगल डी सी ओ भी आ जाएगा 55 ही, ठीक है। 55 110 होगा तभी तो वो 70 आएगा तीसरा, ठीक है, यानी कि ये सेम है 55, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, दोनों 55 आ गए, ये वाला भी हमारा 55 ही आ गया, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं इसका। अब तीसरे की बात हो रही है, एंगल ओ ए बी। ओ ए बी कौन सा है, ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये और आसान है इससे भी ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये होते गए, यानी कि ये इसके बराबर है। अब ओ सी डी कितना निकालना हमने, डी सी ओ कितना है 55 है ना, तो फिर एंगल ओ ए बी भी हमारा 55 ही आ गया, यानी सारे एंगल हमारे 55 ही आ गए, ये वाला भी। अब देखो कैसे है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो अभी बता रहा हूँ कि क्या होता है। देखो अगर दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं जैसे, ठीक है, इस पे अगर एक कोई ट्रांसवर्स लाइन गिरी हुई है ऐसे, ठीक है, कोई एक तीसरी लाइन आती है, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब अगर मान लो कि क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ये पैरेलल लाइंस है, तो भी हम कर सकते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, तब हम बोलेंगे इसको, चलो मान लेते हैं कि क्वेश्चन में नहीं दिया, मैं गिवन नहीं था, ठीक है, तब हम कैसे करेंगे, ये तो तुम्हें अगर पता होगा तो तुम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया तो क्या बोलोगे, यहाँ पे जो गिवन है इसका इस्तेमाल करो। इफ़ ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर इनके सारे एंगल बराबर होंगे, क्योंकि सी पी सी टी होता है, ठीक है, मतलब सी पी सी टी यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सी पी एस टी, ठीक है। अब इसमें अगर ये दोनों पहले से ही सिमिलर बोल सकते हैं तो सीधा ही लिख दूंगा मैं, एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। तो ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स, सीधा ही किस्सा खत्म हो गया। तो ये ट्राइंगल ओ ए बी तब भी हमारा 55 ही आ जाएगा, ठीक है, आंसर 55 है ये। अब आते हैं इसके क्वेश्चन में, क्या बोला है कि एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, हमें प्रूव करना है ये वाला हिस्सा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है ए बी पैरेलल टू सी डी। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, यानी इनको प्रोपोर्शनल दिखाना है हमें, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं इसका, सिंपल तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो, अगर ए बी जो है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन मैं बोल सकता हूँ कि देखो अगर ये पैरेलल है तो फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से, और ये वाला एंगल
इस वाले एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। इसमें मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे, दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ऐसे पड़ी हुई यहाँ पे, अगर ऐसी ट्रांसवर्स है तो एक ये वाला अंदर वाला है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर इसका इंटीरियर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ओ बी ए यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा इसके ओ डी सी, एंगल ओ डी सी, ठीक है। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दूसरा ये वाला ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर होगा किसके, ओ सी डी के, ओ सी डी के। सेम इसका भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल मिल गए। अब देखो तीसरा कौन सा है, तीसरा है हमारा एंगल ओ, बीच वाला, भाई यहाँ पे मैं ओ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल इस ट्राइंगल से और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल से बराबर होगा, क्योंकि देखो जब भी कोई दो लाइन आपस में काटती है तो ऊपर और नीचे के और इधर उधर के एंगल बराबर होते हैं। रीज़न होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो बस फिर हमारे पास दो एक और एंगल हो गया इक्वल, एंगल ए बी ओ या फिर ए ओ बी इक्वल है सी ओ डी के, सी ओ डी। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तीन एंगल मिल गए। सो बाय एंगल रूल we can say that triangle AOB is similar to triangle COD, ठीक है। दोनों हो गए। यहाँ पे वैसे मैंने ये नहीं लिखा कि हम कौन से दो ट्राइंगल ले रहे हैं, यहाँ पे मेरे को पहले लिखना चाहिए था। ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग AOB एंड ट्राइंगल COD, ये वाली लाइन तुम यहाँ पे लिखना, ठीक है। अब देखो आगे, ये दोनों हमने क्या कर दिए, सिमिलर दिखा दिए। अब हमें ये दिखाना है बराबर, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है इस वाले ट्राइंगल के, तो इसके हम कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज को बोल सकते हैं कि बराबर होंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि ओ ए और ओ ए और ओ बी बराबर होंगे किसके, ओ सी और ओ डी के, ओ सी और ओ डी के, ठीक है। अब देखो ये इससे थोड़ा बहुत मैच नहीं कर रहा, क्या करेंगे, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, ओ बी को वहाँ ऊपर भेज देंगे तो ये ओ सी आ जाएगा इसके नीचे, ओ बी चला जाएगा वहाँ पे ऊपर, ओ डी, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है, टोटल ट्राइंगल, वैसे तो इसके अंदर दो ट्राइंगल हैं जो हमें इसको प्रूव करना है, ये वाला हिस्सा मेन है, ठीक है। इसमें एक ट्राइंगल जो बड़ा वाला ट्राइंगल है टी क्यू आर, ठीक है। इसमें हमें काफ़ी कुछ गिवन है ऊपर, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर। एंगल 1 इसका एक पूरा एंगल है इधर का, और एंगल 2 जो है वो पूरा एंगल नहीं है इधर का, सिर्फ इतना सा हिस्सा है, ठीक है। ये तो एक तो बता रखा है कि ये इक्वल है। दूसरा रेशो बता रखे हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी और पी आर के। अब देखो क्यू आर और क्यू एस अगर इसके सीधे सीधे हो जाते तो मैं सीधा ही बोल देता, पर इसको हमें करना पड़ेगा इसकी मदद से। पहले शुरू करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल को हमें दिखाना है बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, गिवन क्या है हमें, गिवन है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। उसके अलावा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस या ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है। ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ से करते हैं इसका प्रूफ। तो देखो सबसे पहले तो इसमें क्या बोला है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, यानी कि एंगल 1 है क्या, पी क्यू एस या फिर पी क्यू आर भी बोल सकते हो, मेन तो क्यू है, ठीक है। एंगल पी क्यू एस मान लेते हैं इज इक्वल टू पी क्यू एस, यानी कि एंगल 1 बराबर है कितना, पी आर एस या पी आर क्यू के,
पी आर क्यू ई मान लेते हैं, ठीक है। पी क्यू एस ये वाला, पी आर क्यू ये वाला, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे बराबर है, ठीक है। ये हमें रीजन में दे रखा है पहले ही गिवन। अब देखो ध्यान से समझो कि अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, मान लो ये वाला एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। एक ट्राइंगल है, नीचे के दोनों एंगल बराबर हैं, अगर सेम एंगल होते हैं तो वो सेम साइड फॉर्म करते हैं कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी। क्योंकि देखो अगर मान लो मैं कैसे भी दो एंगल यहाँ पे बराबर दिखा दूँ तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, फिर यहाँ के साइड बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। तो वही बोला है इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल लिख ही लेते हैं। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पी क्यू आर, इसमें दोनों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, या फिर ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, देन इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो इक्वल होगा पी आर के, ये वाली साइड पी क्यू इक्वल होगी पी आर के, ठीक है। ये तो हमने अभी इतना प्रूव किया, इसको बना लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब और क्या गिवन है हमें ये, ठीक है। इसको देखते हैं नाउ क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब देखो दो ट्राइंगल कौन कौन से में प्रूफ करने हैं बराबर, ये दोनों ट्राइंगल। अब देखो ये कौन कौन से, पी क्यू आर नहीं, पी क्यू एस ये छोटा वाला, और टी क्यू आर, यानी कि इसमें देखो पहली बात तो सिमिलर कौन कौन से दे रखे हैं, क्यू आर यानी कि ये वाली लाइन क्यू आर अपॉन क्यू एस यानी कि बड़ी छोटी, ठीक है। इस साइड से कौन सी दे रखी है, क्यू टी बड़ी, तो क्यू पी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पी आर बीच में आ रखा है, ये वाला क्यू टी अपॉन क्यू पी हो जाए तो हमारा काम बन जाए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। कैसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1, क्योंकि पहली इक्वेशन जो अभी हमने बनाई है वो यही तो बता रही है कि पी क्यू या क्यू पी को मैं पी आर के बराबर बोल सकते हैं, तो इसकी जगह पे मैं इसको रख सकता हूँ। मैंने क्यू पी लिखा है वो क्योंकि सब में पहले क्यू लगा हुआ था, इसलिए मैंने क्यू पी लिखा है, लेकिन है वो वही कुल मिला के, पी क्यू और क्यू पी एक ही होता है, ठीक है। ये तो देखो यहाँ पे क्या है, पी आर की जगह पे, जो पी आर था इसकी जगह पे मैंने क्यू पी यूज़ कर लिया वहाँ पर, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सही हो गया, क्या ये क्यू आर क्यू एस एक बड़ी एक छोटी, और ऊपर वाले में क्यू टी क्यू पी एक बड़ी एक छोटी, ठीक है। तो दो तो हो गई साइड प्रोपोर्शनल, ठीक है। अभी भी एक और चीज़ चाहिए, तो एक और हमें क्या बता रखा है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये दो एंगल तो हमें पहले ही बोल रखे हैं, अगर एंगल 1 एंगल 2 बोले तो देखो तीन चीज़ प्रूव हो गई, ये और ये, ठीक है। ये हमें गिवन था, ये मैंने 2 बार लिख दिया वैसे, कोई बात नहीं। सो बाय साइड एंगल साइड रूल, दो साइड और एक एंगल रूल, वी कैन से दैट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एक तो पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये भी हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन में दिया, तो डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा इस कंडीशन को पढ़ के, ठीक है। तो देखो अब शुरू करते हैं इसका डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या बोला है, सॉल्यूशन लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि देखो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। पहले देखो ट्राइंगल क्या है और उस ट्राइंगल को बना लो। ट्राइंगल है हमारा क्या है, पी क्यू आर। एस और टी जो पॉइंट्स हैं वो पी आर और क्यू आर पे हैं, यानी कि एस जो है वो पी आर पे कहीं एक पॉइंट है, पी आर पे एक एस पॉइंट है, पी आर पे मान लो मैंने यहाँ पे कहीं पे बना दिया एक एस पॉइंट, ठीक है। और जो टी पॉइंट है वो है क्यू आर पे, क्यू आर पे एक पॉइंट है हमारा टी, ये इसको मान लो मैं यहाँ पे टी लिख दिया, तो इनको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें, ये तो हमने ये पॉइंट कर दिया। दूसरा क्या बता रखा है कि एंगल पी, यानी कि जो पी एंगल है ये वाला, ठीक है, ये किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस, यानी कि इस एंगल के बराबर है ये वाला एंगल, ठीक है। हमें शो करना है कि कौन सा ट्राइंगल आर पी क्यू यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल बराबर है, मतलब सिमिलर है किसके, आर टी एस छोटे वाले के, मतलब छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले
हमें क्या करना है, इसमें गिवन वगैरह लिख देंगे, गिवन लिखा ही हुआ है, सीधे शुरू करता हूँ मैं। देखो सबसे पहले तो क्या कॉमन है इसमें, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ये क्या है कॉमन, दोनों में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल आर आ रहा है, बड़े वाले में भी आ रहा है, तो आर बराबर ही होंगे, ठीक है। दूसरा एंगल टी, एंगल टी जो है एंगल पी के बराबर बोल रखा है, ये हमें गिवन है, ठीक है। बस हो गया। बाय एंगल एंगल रूल, ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया था कि अगर दो एंगल भी होंगे तो भी हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। बाय एंगल एंगल रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल आर टी एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू या फिर आर क्यू पी, जो भी जिस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये भी हो गया, ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है हमें, इसमें बोला, देखो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखने में काफ़ी सारे ट्राइंगल है। इसमें बोला है कि जो ए बी ई है, ए बी ई, यानी कि ये ट्राइंगल, ये इतना हिस्सा, ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, यानी कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एक एक साइड बराबर है, एक एक एंगल बराबर है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है साइड भी बिल्कुल सेम, ऐसे प्रोपोर्शनल नहीं कि ये और ये इतना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस, मतलब ये इसके बराबर, ठीक है। यानी कि अगर ये जैसे ये वाला ट्राइंगल है तो इसका ए बी इस वाले के ए सी के बराबर है, इसका ए डी इसके ए ई के बिल्कुल बराबर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट बोल रखा है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि शो दैट ए डी ई, छोटे वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, जो बड़ा वाला ए बी सी है इसके सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। बस ये प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले तो अपना गिवन ही यूज़ करेंगे, पहले तो गिवन लिख ही लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। और टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं प्रूफ शुरू इसका। देखो अगर मान लो कि ये ट्राइंगल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इफ़ ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं देन हम क्या बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि भाई ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी। रीज़न क्या है, सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि अगर दोनों ट्राइंगल बराबर है तो उसका कोई ना कोई पार्ट ही है वो दोनों सामने सामने वाले, तो उसको हम ए बी को ए सी के बराबर बोल सकते हैं। ऐसे ही सेम मैं ए डी को ए ई बोल सकता हूँ इसके बराबर, ए डी इक्वल टू ए ई, रीज़न सेम सी पी सी टी, ठीक है। अब देखो इसको 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये 1 और 2 हैं, ठीक है, नाउ अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी अपॉन ए डी है वो बराबर है ए सी अपॉन ए ई के। देखो ए बी अपॉन ए डी, ठीक है, क्योंकि ये देखो ऐसे प्रोपोर्शनली बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो ये सामने सामने बराबर है, नीचे नीचे बराबर है। अब ये प्रोपोर्शनल भी हो गए दोनों, ठीक है। ए बी इस वाले ट्राइंगल है, बड़े वाले की बात है, तो ए डी छोटे वाले की बात रखी है, ठीक है। ए सी बड़े वाले में है तो ए ई छोटे वाले में है, ठीक है। यानी कि ये वाली साइड इसके और ये और ये आपस में हमने क्या दिखा दिया, प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये तो 2 हो गए, ठीक है, यहाँ पे मिल गए हमें, ये हमने प्रूव किया ना, वैसे लिख ही देता हूँ चलो कि प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। वैसे तो हमने कर ही दिया इनको प्रोपोर्शनल प्रूव। एक तो हो गई 2 साइड प्रोपोर्शनल हो गई, और क्या है इसमें, क्योंकि देखो सिमिलर दिखानी है तो 2 एंगल होने चाहिए थे, या तो फिर 3 एंगल या तो साइड वगैरह, तो एक और चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी। तो देखो एंगल ए बराबर होगा एंगल ए के, सीधी बात। रीज़न क्या है, कॉमन है, क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल में ए आ रहा है एंगल इस वाले में, और बड़े वाले में भी एंगल ए ही आ रहा है, ठीक है। सो बाय साइड एंगल साइड रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं इसके नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसमें क्या है कि ए डी एक इसका एल्टीट्यूड है जो 90 डिग्री पे यहाँ पे डी बना हुआ है, ठीक है। एक सेम इसका सी ई है जो यहाँ से 90 है, और दोनों जो एल्टीट्यूड्स हैं वो मीट कर रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट पी पे, ठीक है। ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे, और हमें 4 चीज़ें शो करनी है, ये और ये 4 छोटी छोटी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमें 2 एंगल भी दिखाते हैं सेम, तो हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं, सबको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो बस 2 एंगल दिखाएंगे और सबको प्रूव करके बता देंगे कि भाई ये इसके सिमिलर है। तो देखो सबसे पहले कौन सा, इस वाले पार्ट की बात करते हैं। इसमें बोला कि ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी, यानी कि ये इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। इसको सिमिलर दिखाना है किसके, सी डी पी के, सी डी पी यानी ऊपर, यानी कि ये और ये 2 ट्राइंगल, ये वाला ये वाला।
तो देखो सबसे पहले इनमें क्या कॉमन है, देखो सीधी सी बात बताऊँ, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में एंगल ई आ रहा है, एंगल इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है हमारा एंगल ई इक्वल टू उस वाले ट्राइंगल में आ रहा है हमारा एंगल डी। और रीज़न क्या है, ये बराबर होने का वो था 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला भी इसमें आ रहा था, इस वाले ट्राइंगल में, ये वाला इसमें आ रहा है 90 90, ठीक है। इसमें क्या देखो, इसमें एंगल पी आ रहा है, यहाँ पे इसमें भी एंगल पी आ रहा है, और लाइन आपस में क्रॉस है, तो ये फिर ये एंगल इसके बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो एंगल पी, अब इसमें पी हमें बताना पड़ेगा ठीक से कौन सा, वैसे इसमें भी हमें बताना ही चाहिए था कि कौन कौन से, तो मैं तुम्हें पूरा ही बताता हूँ, ठीक है। देखो कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे मैंने इसमें, ए ई पी, एंगल ए ई पी यानी कि इधर वाला एंगल, ठीक है। और वो बराबर है किसके, एंगल पी डी सी या फिर सी डी पी के बराबर, ठीक है, एंगल पी डी सी के। और दूसरा क्या है, इसमें एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई बराबर है एंगल सी पी डी के, सी पी डी के। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और अब बाय एंगल एंगल रूल, दो एंगल भी दिखा देते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया। अब आते हैं इस पे, इसमें क्या बोला, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी और डी, ये जो फ्लैट वाला ट्राइंगल है लंबा, ये वाला, इसको दिखाना है सी बी ई के, सी बी और ई। अच्छा, इस वाले को इस वाले के दिखाना है, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो सी बी ई में और इसमें ए डी बी में, दोनों में एक 90 90 आ रहा है, सी बी ई में ई वाला 90 है और ए बी डी में डी वाला 90 है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इस वाले ए बी डी के हिसाब से, ए बी डी के हिसाब से कौन सा वाला ट्राइंगल, ए डी बी, ए डी बी इक्वल होगा इस वाले ट्राइंगल से सी बी सी ई बी के, रीज़न 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और क्या कॉमन है इनमें, कॉमन या फिर जो भी सिमिलर के किसी भी तरीके से है, तो कौन से ट्राइंगल है, ए बी डी और ई सी बी, दोनों में एंगल बी और बी दोनों में आ रहा है, ठीक है। यानी कि देखो इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से बोले हम लोग, तो एंगल इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से, तो ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू होगा सी बी ई के, दोनों में बीच बीच में रखा मैंने भी, और इसमें क्या है रीज़न, बी हमारा जो है वो कॉमन है, ठीक है। अगर कॉमन है तो क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल रूल, एंगल एंगल रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, देखो थर्ड पार्ट में कौन से दो ट्राइंगल बोले हैं, एंगल ए ई पी, ए ई पी, अच्छा यही वाला है, जैसे यहाँ पे था ये वाला एंगल ए ई पी, छोटा वाला एंगल, और एंगल ए डी बी या फिर ए बी डी, अच्छा ये वाला और ये बड़ा वाला, जो भी पीछे पीछे दोनों यूज़ किए उनमें से एक ही है, ठीक है। तो इस वाले में और इस वाले में देखो, इसमें और इसमें, पहली बात तो एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए पर एंगल भी इसको लिख ही देते हैं सही से, इस वाले में एंगल पी ए ई, पी ए ई इक्वल टू एंगल इस वाले के हिसाब से डी ए बी, डी ए बी, रीज़न कॉमन, दोनों में कॉमन है, एंगल कॉमन है तो बराबर होगा, ठीक है। अब देखो इस वाले में और इस वाले में, इसमें तो 90 ई मिल गया और इसमें 90 डी मिल गया, ठीक है। तो इस वाले के हिसाब से एंगल बनेगा हमारा पी ई ए, नहीं पी ई, हाँ ठीक है, पी ई ए इज इक्वल टू इस वाले के हिसाब से ए डी बी, ए डी और बी, रीज़न बोथ आर 90 डिग्री। तो ये भी हो गया हमारा बाय एंगल एंगल रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी और बी, ए डी बी, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, इसमें कौन कौन से दो ट्राइंगल बोले, पी डी सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल पी डी सी या फिर सी पी डी कुछ भी कह सकते हो, इसको हमें दिखाना है किसके, बी ई सी के, बी ई सी कहाँ पे हमारा, बी ई और सी, अच्छा इस छोटे वाले को इस 90 डिग्री वाले के राइट एंगल के बराबर दिखाना है, इस छोटे वाले को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, एंगल सी, इस वाले में और इस वाले में, ये सी तो दोनों में ही आ रहा है,
तो यहाँ पे छोटे वाले में से मैं इसको बोलूँगा एंगल PCD, PCD यानी ये बराबर होगा ECB के, ECB के। रीज़न क्या है, कॉमन है, C जो है वो हमारा कॉमन पॉइंट है या फिर कॉमन एंगल है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इस छोटे वाले में 90 मिल रहा है ये D, इस बड़े वाले में 90 मिल रहा है E, तो एक एंगल हो गया छोटे वाले के हिसाब से PDC एंगल, वो बराबर होगा किसके, CEB के, CEB। और रीज़न क्या है, बोथ आर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हैं तो सिमिलरली एंगल रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या बोला है हमें, पहली बात तो डायग्राम नहीं दिया, इसको पढ़ के डायग्राम बनाना है और फिर इसको जो भी ट्राइंगल हमारा ABE है उसको CFB के सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन को देख के पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। सॉल्यूशन में यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो क्या बोला है कि E इज़ द पॉइंट ऑन AD, AD एक कोई लाइन है उस पर पॉइंट है E, जिसको एक्सटेंड करा है A से, यानी कि थोड़ा और बढ़ा दिया गया है वहाँ से। इन पैरेललोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू करते हैं इसको बनाना। एक पैरेललोग्राम है ABCD, क्योंकि पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABC और D, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गया। अब बोला है कि क्या AD को, जो है AD हमारी लाइन है, ये वाली लाइन है AD, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया यहाँ पे और E तक ले गए हैं। E एक रैंडम पॉइंट है ऊपर, मान लो यहाँ पे E एक पॉइंट है हमारा, ये E पॉइंट है, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसको E जो पॉइंट है उसको AD को थोड़ा एक्सटेंड करके, थोड़ा प्रोड्यूस करके और आगे बना के उसको E लिखा गया है, ठीक है। यहाँ तक हमने इतना देख लिया। और क्या बोला कि जो BE है, यानी कि B और E को अब ज्वाइन करना है यहाँ से हमें। जो BE है, ये मान लो हमारी BE होगी, ठीक है। वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है CD को। हाँ देखो, जो BE है वो CD को तो काट रही है, और कौन से पॉइंट पे, एट F, इस पॉइंट पे काट रही है। अब इस पॉइंट पे काट रही है, ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। हमें बस ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले तो गिवन क्या है हमारे पास, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है उस हिसाब से, तो फिर जो हमारा AD है वो पैरेलल होगा BC के। देखो AD BC के पैरेलल ये दोनों लाइन है, और AB पैरेलल होगा CD के, AB पैरेलल टू CD, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये पैरेलल, ठीक है। और अब हमें देखो प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB के। ट्राइंगल ABE या फिर ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। कोई भी दो एंगल प्रूफ करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। सीधा प्रूफ लिखते हैं और इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो एंगल A बराबर होगा एंगल C के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीज़न है हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हो गया पहला, एक एंगल तो मिल गया, बस एक ही रहेगा। अब देखो दूसरा क्या होगा, ये जो एंगल E है ये बराबर होगा एंगल इस वाले B के। कैसे, एंगल AEB, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC या फिर CBF, FBC। रीज़न है इनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो कैसे है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखो ये दोनों लाइनें मैंने बोल रखी हैं, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है आपस में, ये दोनों भी हैं पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल हैं। अब अगर देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, जो AD और CB है, तो फिर AE तक भी जाएगा तो वो भी पैरेलल होगा सिर्फ CB के। तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक पैरेलल है और ये तीसरी ट्रांसवर्स हमारी रे या फिर सेगमेंट आ रही है जो हमारी,
ई बी है, इसका ये अंदर वाला इस बाहर वाले के बराबर होगा ना, जो हमारा सिंपल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला लॉ चलता है, वही मैंने किया है। तो मिल गए हमें दोनों एंगल, ठीक है। सो बाय एंगल रूल we can say that triangle ABE is similar to triangle CFB। ये भी हो गया हमारा प्रूफ। देखो दो इसके मिल गए थे, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो दो अलग अलग ट्राइंगल के दो एंगल भी मिल जाए सेम, तो हम बोल सकते हैं उसको सिमिलर, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो में 8 ही क्वेश्चन करेंगे, अगले जो इसके 8 हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। दैट्स इट।